प्रेम स्वरूपों, त्रेता युग के भक्तों में माता शबरी का नाम अग्रगण्य है। ये महामुनि मतंग की शिष्या थीं। ऋषि मतंग और भक्तिमती शबरी के बीच गुरु शिष्या का संबंध अत्यंत आदर्श और अनुपम था। यह संबंध इतना उज्ज्वल था कि जाति, धर्म, काया एवं माया संबंधी दुर्विचार इसे धूमिल नहीं कर सकते थे। गुरु द्वारा सद्विचारों की नित्य वर्षा से इनकी भक्ति दृढ़ हो गई थी और इसी गुण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मतंग आश्रम की तरफ आकर्षित किया था। गुरु की कृपा से इनके अंदर भक्ति का अपार खजाना संचित हो गया था, परंतु ये भोली भाली भक्तिन इस निधि से सर्वथा अनभिज्ञ थी। इस निधि का सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए श्री राम जी शबरी के आश्रम में आए थे। उन्होंने इन्हें 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया था और कहा था कि ये 9 प्रकार की भक्ति इनके अंदर विद्यमान है और यह उनके गुरु की कृपा तथा शिष्य धर्म के अनुपालन से उन्हें प्राप्त हुई है। राम जी के लीलावतार में शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देना एक प्रमुख लक्ष्य था। आज मैं आप लोगों के समक्ष राम जी द्वारा दी गई प्रथम भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह भक्ति तुलसीकृत रामचरित मानस के अरण्य कांड में दी हुई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सत्संग को प्राथमिकता देते हैं। वे सदैव सूत रूप में बोलते थे, जिसमें अंतर्निहित भाव बृहद होता था। श्री राम जी द्वारा दी गई इस भक्ति का विस्तृत रूप मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। संतों का साथ क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें पहले उनके गुणों पर विचार करना होगा। संत क्षीर नीर विवेकी होते हैं, अर्थात सत्य असत्य को अलग कर परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन में उन्हें कार्यान्वित करते हैं। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार इस प्रकार हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारी विकार। परमात्मा की इस सृष्टि में जड़, चेतन, गुण और दोष समाहित हैं, परंतु संत लोग अपने विवेक से गुण और दोष को अलग कर लेते हैं। उसी प्रकार जैसे मानसरोवर की झील में रहने वाला हंस दूध को पानी से अलग कर देता है। एक साधारण मनुष्य के पास इस प्रकार का विवेक नहीं होता। संत नारायण जी के भी विचार तुलसीदास जी से मिलते जुलते हैं। वे कहते हैं, तजि पर अवगुण नीर को क्षीर गुणन सो प्रीति। संत हंस की सर्वदा नारायण यह रीति। संत पुरुष अवगुण रूपी जल को गुण रूपी दूध से विवेक द्वारा अलग कर देते हैं, वैसे ही जैसे मानसरोवर का हंस करता है। दूसरा गुण संतों की परोपकारिता है। परोपकार दैवी गुणों की श्रृंखला में आता है। इससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि व्यास द्वारा रचित पुराणों पर चर्चा करते हुए एक कवि ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों के गहन अध्ययन से
दो बातें सारांश के रूप में उभर कर आती हैं। परोपकार करना महान पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना घोर पाप है। इन्हीं दो गुणों के फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन में सुख दुख भोगता रहता है। रामचरितमानस की कथा सुनाते समय काकभूषुंडी जी ने गरुड़ से कहा था, पर उपकार बचन मन काया और संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन कर्म से दूसरे की सेवा करना संतों का सहज स्वभाव है। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोप करना ही संतों का वैभव है। हनुमान जी ने जब सीता जी का पता लगाकर लंका को जलाकर और रावण के सैन्य शक्ति का आकलन कर राम जी को शुभ संदेश सुनाया था, तब भगवान श्री राम हर्षातिरेक में निमग्न हो गए थे। अतः अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्होंने हनुमान जी से कहा था, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माई। श्री राम जी ने परोपकारिता की अद्वितीय उपाधि से हनुमान जी को अलंकृत कर दिया था। विभीषण ने तो हनुमान जी को संतत्व की उपाधि लंका में प्रथम मुलाकात में ही दे दिया था। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सहिष्णुता संतों का महान गुण है। रावण के दरबार में जब विभीषण रावण को धर्म और नीति की शिक्षा दे रहे थे, उस समय रावण ने विभीषण पर चरण प्रहार किया था। विभीषण ने बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए उसके भलाई की बात की और राम का भजन करने में ही उसका हित है, ऐसा कहा था। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। भगवान शंकर विभीषण की इस दुर्दशा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि उमा संत कै यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। हे उमा, संत बहुत सहिष्णु होता है, हानि पहुंचाने वाले की भी वह सदा भलाई ही करता है। संस्कृत भाषा में एक उक्ति है, निष्पीडितोपि मधुरः वमति इक्षुदंडः। गन्ने को कोल्हू में डालकर निचोड़ने पर भी वह हमेशा मीठा रस ही प्रदान करता है। इसी प्रकार संत कष्ट देने पर भी सदैव समाज कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। वर्षा ऋतु में भगवान राम अपने वार्तालाप के दौरान प्रवर्षण गिरि पर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि बूंदया घात सहहि गिरि कैसे, और खल के बचन संत सहजैसे। हे लक्ष्मण, वर्षा के समय बड़ी बड़ी बूंदों के गिरने का चोट पर्वत ऐसे